हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एपीकल्चर का जो अपने जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे क्लियर कर लिए, सारे के सारे ख़त्म कर लिए। एपीकल्चर की जो प्रोसेसिंग है उसको हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि एपीकल्चर की जो प्रोसेसिंग है वो नेचुरल होती है, वो मैन मेड या आर्टिफिशियल नहीं होती। एपीकल्चर की जो प्रोसेसिंग है वो हनी भी खुद करती है। जैसे हमने सिल्क कल्चर में पढ़ा था, तो वहाँ पे जो प्रोसेस है वो भले ही करता सिल्क है, पर फिर उसके जो ऑब्टेन करना है, वो सारी चीज़ें लेनी है, वो करना जो काम है वो सब आर्टिफिशियल था। ठीक है, इसलिए हमने वहाँ पे पढ़ा। बट यहाँ पे हनी बी का क्या है कि जो भी प्रोसेस होता है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हैं वो डाल दिए जाते हैं और केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है सारा काम होता है। बाद में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमें बस जमा करना होता है। ठीक, इस कारण से हमने जितना पढ़ा वो सफिशिएंट था आपके एपीकल्चर के बारे में। जो आपका सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा और एपीकल्चर का टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया। आज के वीडियो लेक्चर में हम लैक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, लाख कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता होगा लाख की चूड़ियाँ आती हैं, आपको पता होगा, और भी बहुत सारे ऑर्नामेंटल चीज़ें आती हैं लाख की बनी हुई। सो लैक कल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। 2 कल्चर हमने ऑल कंप्लीट कर लिए, सेरीकल्चर हमने पढ़ लिया, हमने अपना एपीकल्चर पढ़ लिया। लैक कल्चर पढ़ेंगे तो जो आपकी जूलॉजी में जो इकोनॉमिक जूलॉजी है, अप्लाइड जूलॉजी है, उसके 3 सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद भी कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ कल्चर मेथड्स हैं, पिसिकल्चर है, एक्वाकल्चर है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी पढ़ना है। बट जो 3 सबसे मेन टॉपिक्स थे जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अराइज होते हैं वो यही 3 टॉपिक थे, तो इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। 2 हमने ऑलरेडी कर लिया, आज तीसरा करेंगे। लैक कल्चर की बात करें तो सबसे पहले ये भी कल्चर है वो किसी ऑर्गेनिज़म के ऊपर ही बेस्ड है। उस ऑर्गेनिज़म से नेचुरली एक प्रोडक्ट निकलता है जिसको हमें ऑब्टेन करना होता है, और उसको ऑब्टेन करने के लिए ही हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़म को डोमेस्टिकेट करते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़म को पालते हैं। ठीक है, लैक कल्चर की बात करें तो ये कीड़े से निकलता है। जो लाख है वो कीड़े से निकलता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, कीड़े से निकलता है, वो हम ऑब्टेन करते हैं। अब क्या करना है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हम देखें कि ये जो लाख है, जो कीड़ा है लाख का, ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, किस फाइलम में, किस जगह पे ये मौजूद है, कौन सी क्लास में मौजूद है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का ये ऑर्गेनिज़म है। ठीक है, डिटेल्स में अगर अपन देखने जाएँ तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, क्लास इंसेक्टा में आता है, क्लास इंसेक्टा में आता है। क्लास के बाद अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर आता है इसका हेमिप्टेरा, ऑर्डर इज हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा ऑर्डर के बाद अगर अपन बात करें तो ऑर्डर के बाद आती है इसकी सुपर फैमिली। सुपर फैमिली इज कोकोइडिया, सुपर फैमिली। सुपर फैमिली की बात करें तो ये आती है कोकोइडिया। कोकोइडिया सुपर फैमिली। एंड देन उसके बाद फैमिली की बात करें तो फैमिली आती है लेसिफेरिडी, लेसिफेरिडी। और फाइनली जो जीनस आता है वो है लेसिफर, LACCIFER। ठीक है, जो जीनस आता है वो है लेसिफर। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, सुपर फैमिली कोकोइडिया, फैमिली लेसिफेरिडा और जीनस लेसिफर। ये है इसका पूरा इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन से आप पहचान सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ठीक है, अब लैक कल्चर की बात करें तो लैक कल्चर होता क्या है। अगर हमें एक डेफिनेशन पूछा जाए कि लैक कल्चर का एक डेफिनेशन लिखो, या आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन है व्हाट इज़ लैक कल्चर, तो आप क्या लिखोगे? लाख के कीड़े को पालना लैक कल्चर कहलाता है? ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो एक तरह से ये साइंटिफिक मैनेजमेंट ही है ना। ऑर्गेनिज्म काम अपना खुद कर रहा है। अगर वो किसी और इन्वायरमेंट में रहता, अगर वो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं भी रहता, तब भी वो काम करता। तो ऑर्गेनिज्म तो सिर्फ अपना काम कर रहा है, वो जो कीड़ा है वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा है, पर उसको मैनेज करना, साइंटिफिक मैनेजमेंट करना, उसको इस तरह से प्रोड्यूस करना कि एक तो वैरायटी अच्छी हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो, हम उसको ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना। ठीक है, तो लैक कल्चर क्या है? इट इज़ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लैक इंसेक्ट
टू ऑब्टेन अ हाई अमाउंट ऑफ क्वालिटी लैक। ठीक है, इट इज़ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट, व्हाट इज इट इज़ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लैक इंसेक्ट, या फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ लैक इंसेक्ट आप लिख सकते हो। लैक कल्चर के बारे में बात करें तो इट इज़ a scientific it is a scientific management of lac insect, लाख के कीड़ों का साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक तरह से मैनेजमेंट ही है। इट इज़ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लैक इंसेक्ट टू ऑब्टेन अ हाई अमाउंट ऑफ क्वालिटी लैक, टू ऑब्टेन ए high amount of क्वालिटी लैक। ठीक है, ये क्या है, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है लाख के कीड़ों का। उनको इस तरह से पाला जाता है ताकि उनसे अच्छी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में और अच्छी वैरायटी का लैक प्राप्त किया जाए, लाख प्राप्त किया जाए। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो इसमें इन्वॉल्व है सिलेक्शन और मैनेजमेंट ऑफ होस्ट प्लांट। सबसे पहली बात अगर अपन देखें तो ये एक पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, सबसे पहले ज़रूरी क्या है, तो इसमें क्या क्या आता है, दिस इन्वॉल्व्स, सबसे पहले तो सिलेक्शन। अब जो लाख के कीड़े हैं वो अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं उसके ऊपर ही रहते हैं। उस पेड़ का जो रस है उसको चूस के वो सरवाइव करते हैं, उसके वहीं से वो न्यूट्रिशन लेते हैं उस पेड़ के रस से, तो वहीं से ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या, वो पेड़ ज़रूरी है, तो वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो दिस इन्वॉल्व सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ होस्ट प्लांट्स, सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ होस्ट प्लांट्स। होस्ट प्लांट का सिलेक्शन करना कि अच्छी वैरायटी है, कोई डिजीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें देखना, और फिर उसको मैनेजमेंट करना, मतलब एक तरह से प्लांट करना इतनी ज़्यादा मात्रा में कि उस पर कीड़े जाएं और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाख प्रोड्यूस करते जाएं। ठीक है, सो सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ होस्ट प्लांट्स, इनोकुलेशन ऑफ होस्ट प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें इनोकुलेशन ऑफ होस्ट प्लांट्स, inoculation of host plants while healthy with healthy lac insect, with healthy lac insect। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम पेड़ उगाएंगे जो लाख के कीड़े हैं उनको ग्रो करवाने के लिए, तो पेड़ जब उगाएंगे उस पे फिर जो लाख के कीड़े हैं उनको छोड़ दिया जाएगा ताकि वो उस पे जाएं, मतलब लाख के अंडे जो हैं उनको वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब वो अंडे जब बड़े होंगे, प्रोड्यूस होंगे, जो डेवलप करेंगे, उसके बाद वो उसी पेड़ से न्यूट्रिशन जो है गेन करेंगे। ठीक है, और ये भी ज़रूरी है कि वो जो कीड़े हैं, वो जो अंडे हैं, वो भी हेल्दी हों। अगर वो हेल्दी नहीं होंगे तो वो पेड़ को नुकसान पहुंचाएंगे, पेड़ को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसी पेड़ से सारे के सारे जो अंडे हैं वो सब न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो सबके सब इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ये भी देखना है कि जो पेड़ है वो भी हेल्दी हो, जो कीड़े हैं वो भी हेल्दी हो। ये सारी चीज़ें एक नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं होती, इसलिए एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इस कारण से इसको एक मैनेजमेंट कहा गया है, क्योंकि ये चीज़ ह्यूमन के द्वारा मैनेज हो रही है आर्टिफिशियली। ओके, उसके बाद अगर अपन बात करें, उसके बाद पॉइंट आता है कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ लैक इंसेक्ट। थर्ड आगे देखें तो कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ लैक। जब लाख के कीड़े पेड़ पे लग जाएंगे और जब वो लाख प्रोड्यूस करेंगे, फिर उस लाख को कलेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी, गंदगी होंगी, उन सबको हटाना पड़ेगा। तो कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ लैक, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमीज़।
प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमीज। इसका क्या मतलब हुआ कि लाख के कीड़े को तो अपन ने प्रोड्यूस कर लिया और उससे जो प्रोडक्ट मिला वो तो मिल ही जाएगा, पर उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो जो कीड़े हैं वो सही रहें, किसी भी एनिमी का अटैक ना हो उनके ऊपर, किसी भी, और एनिमी का बोलने का मतलब ये नहीं होता कि किसी बाहरी जानवर का, किसी भी प्रकार का डिजीज़, किसी भी प्रकार का एनवायरमेंटल फैक्टर वो ऐसा नहीं आना चाहिए जिसके कारण ये कीड़ों का ग्रोथ जो है प्रभावित हो। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो लैक क्या है? लैक इज़ अ रेजिनियस सिक्रीशन ऑफ लैक इंसेक्ट। ठीक है, ये एक ज़रूरी पॉइंट आप लिखो, लैक इज़ अ रेजिनियस। रेजिनियस बोलने का मतलब एक लसलसा चिपचिपा टाइप का। ठीक है, रेजिनियस सिक्रीशन ऑफ लैक इंसेक्ट। लाख का जो कीड़ा है वो एक चिपचिपा सा सिक्रीशन छोड़ता है, चिपचिपा सा पदार्थ जो है वो छोड़ता है, वही जो है लाख होता है। चिपचिपा सा जो पदार्थ होता है वही लाख होता है। ठीक है। उसके बाद जो स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है लैक के प्रोडक्शन में, वो स्पीशीज़ जो है, एक है टेकार्डिया लैका, स्पीशीज़ मोस्टली यूज्ड स्पीशीज़ जो है वो कौन सी है? सबसे पहली है टेकार्डिया लैका। टेकार्डिया लैका, जिसको आप लेसिफर लैका भी कह सकते हो, जीनस लेसिफर है ना, तो ये लेसिफर लैका भी आप इसको कह सकते हो। दूसरा है टेकार्डिया चाइनेंसिस, पहला ये हो गया, दूसरा है टेकार्डिया चाइनेंसिस। ठीक है, पहला टेकार्डिया लैका और दूसरा टेकार्डिया चाइनेंसिस। ये दो स्पीशीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में लैक कल्चर में यूज़ की जाती हैं, लाख के प्रोडक्शन में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो इंडिया है, भारत जो है वो लाख का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इंडिया इज़ द हाईएस्ट लैक प्रोड्यूसिंग कंट्री। यहाँ पे आप लिख लो कि इंडिया इज़ द हाईएस्ट लैक प्रोड्यूसिंग कंट्री। भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में लाख का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और भारत के बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा लाख का प्रोडक्शन होता है वो थाईलैंड के अंदर होता है। ओके, सो इंडिया इज़ द हाईएस्ट लैक प्रोड्यूसिंग कंट्री, सेकंड वन इज़ थाईलैंड, आप लिख लेना। उसके बाद होस्ट प्लांट्स की अगर अपन बात करें, कौन कौन से प्लांट जो हैं वो हम लैक प्रोडक्शन में ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम अगर लिखें तो होस्ट प्लांट्स की बात करें, होस्ट प्लांट्स कई प्रकार के हैं। ठीक है, एक नहीं कई प्रकार के। सबसे पहले कुसुम प्लांट, कुसुम के बाद रंजीनी प्लांट, आफ्टर दैट कुसुम हो गया, रंजनी को एक खैर का प्लांट बोलते हैं। तीसरा हो गया बेर, इसको खैर बोलते हैं, KHAIR। ठीक है, बेर जिसको अपन प्लम बोलते हैं। ठीक है, बेर इसे हम प्लम बोलते हैं। उसके बाद ये सारे प्लांट हैं जिसके ऊपर लैक ट्रीज़ जो है, जो लैक के इंसेक्ट हैं वो ज़्यादातर रहते हैं, या इन्हीं के ऊपर जो है इनको कल्चर किया जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कुसुम प्लांट पे जो है वो लैक के इंसेक्ट को कल्चर किया जाता है। ठीक है, इनोक्यूलेशन की बात करें, इनोक्यूलेशन किसे बोलते हैं? अगर अपन इनोक्यूलेशन की बात करें तो क्या होता है कि जो लैक का पौधा है, मान लो पहले से एक ट्री है जिसके ऊपर जो लाख के कीड़े हैं वो लगे हुए हैं, उस पर बहुत सारे लाख के कीड़ों ने अंडे दे रखे हैं। ठीक है, तो 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा वो टुकड़ा कट किया जाता है पेड़ का और उसको नए पौधे के साथ बांध दिया जाता है। ये होता है इनोक्यूलेशन। ठीक है, जो पुराना पेड़ है जिसके ऊपर लाख के कीड़ों ने बहुत सारे अंडे दे रखे हैं,
उस पेड़ के एक टुकड़े को काटा जाता है लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा, और उस टुकड़े को नए पौधे के साथ, मान लो कुसुम का पेड़ है तो नए कुसुम के पौधे के साथ बांध दिया जाता है। उसको बांध दिया जाता है तो उससे होता क्या है, जैसे ही अंडे डेवलप होंगे, उससे कीड़े निकलेंगे, वो उस नए पौधे पे, नए पेड़ पे ट्रांसफ़र होंगे और वहाँ से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है इनोकुलेशन होता रहता है। दूसरी चीज़, जो इंसेक्ट होते हैं लाख, वो क्या होते हैं, वो एक तरह से पैरासिटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो द इंसेक्ट्स दे लिव एज पैरासाइट। ठीक है, तो पैरासिटिक नेचर के होते हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं कि जो पेड़ है उससे ये कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, उसी से तो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं और उन्हीं के ऊपर जो है ये पूरी तरह से टिके हुए हैं। उसके अलावा इनका न्यूट्रिशन का और कोई सोर्स नहीं है। तो एक तरह से पैरासिटिक है। पैरासिटिक किसे बोलते हैं, जो सामने वाले से कुछ ले रहा है पर उससे कुछ दे नहीं रहा, सिर्फ उससे जो भी क्या कहते हैं यूजेबल सब्सटेंस है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, वो चीज़ें लेते जा रहा है पर बदले में उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पैरासिटिक। ओके, सो पैरासिटिक काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है। इतनी चीज़ें हमने देख ली लैक कल्चर के बारे में। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, सुपर फैमिली कोकोइडिया, फैमिली लेसिफेरिडी और जीनस लेसिफर, ये इसका पूरा इंट्रोडक्शन था। उसके साथ ही साथ दो स्पीशीज़ जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, टेकार्डिया लेका और टेकार्डिया चाइनेंसिस, ये दो स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है लैक कल्चर में। लाख का जो कीड़ा है उसका नेचुरल प्रोडक्ट जो होता है वो लाख होता है, जो कि एक चिपचिपा सा पदार्थ है। कुसुम का पेड़, प्लम का पेड़ या उसके साथ साथ ये रंजनी का या खैर का जो पेड़ है, इसके ऊपर इन लाख के कीड़ों को पाला जाता है, इन लाख के अंडों को उसके ऊपर छोड़ा जाता है। लाख के कीड़े अपने आप उससे जो भी न्यूट्रिशन है वो पेड़ से प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद उसी पे अपना जो लाख है उसको छोड़ते हैं या लाख जो है सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और वहाँ से जो है हम लोग लाख ऑब्टेन कर लेते हैं। क्या प्रोसेस है, किस तरह से होता है, इसको हम डिटेल में आने वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्टरी पार्ट था लैक कल्चर का। आई होप कि आपको समझ में सारी चीज़ें आई होंगी और आपने नोट डाउन किया होगा सारी चीज़ों को। सो आज का वीडियो लेक्चर हम यहाँ पे ओवर करते हैं। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लांट है, कैसे उनको कल्चर किया जाता है और किस तरह से ये जो पूरा लैक कल्चर का प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप हम उनको पढ़ेंगे कि कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और कैसे लैक को हम ऑब्टेन करते हैं। एंड फाइनली जो ऑब्टेन्ड लैक है उसकी प्रोसेसिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।